एक महिला सांसद अपने आप को द्रौपदी बता रही है। महाभारत हो रही है संसद भवन में। महिला सांसद की सदस्यता छीनने के लिए पूरा सदन बैठ चुका है। व्हिप जारी कर दिया गया है भाजपा के सांसदों को कि सबको सदन में रहना है एक महिला की संसद सदस्यता छीनने के लिए। और थाली में खाना तो रख दिया गया, भोजन परोस दिया गया, पर यह भी कह दिया गया अब खा नहीं सकती है। इंतजार करिए, कितना इंतजार, परिसीमन होगा, जाति जनगणना होगी, उसके बाद मिलेगा। 2024 की संसद में और हमारी बहनें बैठी हैं, 2024 के इस चुनावों में खड़ी होती और संसद भवन पहुंचती, लेकिन ये हो नहीं रहा है। कानून आ गया है, लागू नहीं हुआ है। किसी को कोई शक है नारी शक्ति पर? किसी को शक है? अगर कोई शक है तो आज दूर कर दे, आज दूर कर दे। रंजना मैडम मेरी आदर्श रही है। आज जो महिला आरक्षण कानून पास हुआ उसका जितना श्रेय संसद भवन के अंदर बैठे लोगों को जाता है, उससे 2 गुना श्रेय संसद के बाहर आंदोलन करने वाली इन महिलाओं को जाता है, जिन्होंने निरंतर 2 दशक से भी अधिक समय तक अपनी इस उम्मीद को छोड़ा नहीं और निरंतर और अभी भी नहीं छोड़ा है। अभी भी नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि आपकी थाली खाली थी, आपकी थाली खाली थी, बरसों तक खाली थी, आपका हक नहीं छीना जा रहा था। और थाली में खाना तो रख दिया गया, भोजन परोस दिया गया, पर यह भी कह दिया गया अब खा नहीं सकती है। इंतजार करिए, कितना इंतजार, परिसीमन होगा, जाति जनगणना होगी, उसके बाद मिलेगा। चाहिए ऐसी थाली पर खाना? नहीं चाहिए। होना तो ये चाहिए था, बिल पास हो गया। हम देखना चाहते थे रंजना जी भी 2024 की संसद में और हमारी बहनें बैठी हैं, 2024 के इस चुनावों में खड़ी होती और संसद भवन पहुंचती, लेकिन ये हो नहीं रहा है। कानून आ गया है, लागू नहीं हुआ है। हमारी मांग है कि ये कानून को 2024 के इन लोकसभा चुनावों में लागू करिए, ताकि रंजना जी और यहाँ पर बहुत सी बहनें हैं जो देश की संसद में जाकर देश का भाग्य बदलने का दम रखती हैं। संसद सत्र चल रहा है, एक महिला सांसद अपने आप को द्रौपदी बता रही है। चीरहरण होगा, महाभारत हो रही है संसद भवन में। कौन है वो महिला सांसद? ये जो महिलाओं पश्चिम बंगाल की महुआ मोइत्रा। 33% आरक्षण वाला। आज उसकी सदस्यता छीनने के लिए, एक महिला सांसद की सदस्यता छीनने के लिए पूरा सदन बैठ चुका है। व्हिप जारी कर दिया गया है भाजपा के सांसदों को कि सबको सदन में रहना है एक महिला की संसद सदस्यता छीनने के लिए। ठीक हो रहा है ये? ठीक हो रहा है? समय मिलेगा तो देखिएगा संसद में क्या चल रहा है। चर्चा इसी पर हो रही है कि किस तरीके से उसे एक महिला का किया जाए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े आए हैं 2022 के। क्या कहते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, भारत सरकार अमित शाह जी गृह मंत्रालय के आंकड़े, कि भारत की राजधानी दिल्ली में और देश में महिलाओं के प्रति बलात्कार, यौन उत्पीड़न, हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। नारा क्या था? बहुत हुआ महिला पर वार, 10 साल बीते, अब तो दो जवाब। हाँ या नहीं? साक्षी मलिक इसी जंतर मंतर पर बैठकर सर पटक पटक कर चली गई। न्याय मिला उसको? कमी किसकी है? क्यों नहीं न्याय मिला साक्षी मलिक को? जब साक्षी मलिक देश का नाम विश्व में रोशन करने वाली को न्याय नहीं मिला, आपको ये जो बेटियां बैठी हैं मासूम, इनको न्याय मिलेगा? मिलेगा इस व्यवस्था में? सोचिए, घर जाकर जो माँ है, जो बेटियां गोद में कोख में है, सोचिएगा जब उससे न्याय नहीं मिला आपको कैसे मिलेगा? क्यों न्याय नहीं मिला? सोचा क्यों नहीं मिला? क्यों? 2 कारण है। 2 कारण है। क्या कारण है? पहला कारण, या तो अपराधी सत्ता का भागीदारी है, सत्ता में बैठा है, और या अपराधी को सत्ताधारियों का संरक्षण मिला हुआ है। दोनों उदाहरण दूं? ब्रजभूषण शरण सत्ता में भागीदारी है या नहीं?
सांसद है भाजपा का, बेटियां यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाती हैं, एफआईआर नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है, तब साक्षी मलिक की एफआईआर होती है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि वो ब्रजभूषण शरण सत्ता का भागीदारी है। संदीप सिंह, कौन है संदीप सिंह? हरियाणा में मंत्री है भाजपा का। महिला ने यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए, भाजपा के मंत्री संदीप सिंह हरियाणा में सत्ता का भागीदारी है, कार्रवाई नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब सत्ता का संरक्षण किन्हें प्राप्त है? हरियाणा में किसे 7वीं बार पैरोल पर छोड़ा गया, चुनाव में छोड़ा गया? नाम क्या है? बाबा का नाम क्या है? हरियाणा के उस बाबा का नाम क्या है जिसपे बलात्कार हत्याओं के मामले में दोषी करार दिया गया, उम्र कैद होती है और 7 बार उसे पैरोल पर भाजपा की सरकार छोड़ती है? तो यहां साबित होता है कि सत्ता में या तो अपराधी शामिल है या सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। इसलिए आपका और हमारी लड़ाई और संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं लेता है। ये राजनीतिक मुद्दा है। राहुल गांधी जी ने बयान दिया कि अगले 10 सालों में 50% देश की मुख्यमंत्री जो वो महिलाएं होंगी। हमने भी राहुल जी से कहा ये सफर और सपना तो बहुत बड़ा है रंजना जी, कि अगले 10 सालों में 50% महिला मुख्यमंत्री देश में होगी। राहुल जी को कहा कैसे सच होगा ये? उन्होंने कहा अगर 2024 में महिला आरक्षण लागू कर दिया जाए, ये महिलाएं 24 में संसद पहुंच जाएं, इनमें बहुत सी काबिल महिलाएं हैं जो राज्य मुख्यमंत्री बनकर राज्यों को आगे ले जा सकती। शुरुआत करनी होगी, असंभव कुछ नहीं है। और सबसे असुरक्षित राजधानी दिल्ली है, अगर जहां 3 बेटियों के रोज बलात्कार हो रहे हैं। पिता या तो थानों में खड़ा है या बेटी का इलाज कराने के लिए, बलात्कार की शिकार बेटी का इलाज कराने के लिए एम्स में है, और या कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहे हैं। न्याय नहीं है। सबसे सुरक्षित राज्य कौन सा है? सबसे सुरक्षित राज्य और राजधानी पश्चिम बंगाल की कोलकाता है। कारण क्या है? या कारण ये तो नहीं कि वहां की मुख्यमंत्री एक महिला है, इसलिए पूरे देश में सबसे सुरक्षित महिलाओं के लिए अगर कोई शहर है तो वो कलकत्ता है, कि वहां की मुख्यमंत्री महिला है। पंचायती राज नगर निगमों में आरक्षण वहां पर दिया। आज कितनी महिलाएं? रंजना जी 40 लाख महिलाएं हैं मेरे ख्याल से पंचायतों में, नगर निगमों में आज तक, या 10 लाख जो पंचायतों में नगर निगमों में चुनी हुई महिलाओं का जो रेशो है 14 लाख। रंजना जी कंफर्म कर रही हैं, नगर निगम, पंचायत, पंच, सरपंच बनकर आज 14 लाख महिलाएं अपने गांव में, अपने इलाकों में जो है विकास का काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें वहीं तक छोड़ दिया। क्या कि मेरी बहनें विधानसभा में पहुंचकर अपने हक अधिकार की लड़ाई, सुरक्षा जो भीख में मांग रहे हैं, एक बार हम पहुंच गए तो हमें किसी से भीख नहीं मांगनी होगी, हम अपना हक छीन लेंगे। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? आप सोचेंगी कि रंजना जी, अलका लांबा और कुछ बहनें संसद पहुंच जाएंगी, विधानसभा पहुंच जाएंगी, हमें क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? आपको सुरक्षा मिलेगी, आपका आर्थिक सशक्तिकरण होगा, आपका राजनीतिक जो है सशक्तिकरण होगा, आपका सामाजिक सशक्तिकरण होगा, आपका हर तरीके से आपकी आवाज उठाने वाली महिलाएं वहां पहुंच जाएंगी। महिलाएं आज भी हैं, महिलाएं आज भी संसद में हैं, पर हालात नहीं बदले क्योंकि वो महिलाएं चुप हैं, वो महिलाएं चुप हैं। साक्षी मलिक बैठी थी यहाँ, मणिपुर की आदिवासी बेटियों को पुलिस स्टेशन से खींचकर बाहर लाकर नग्न करके सामूहिक बलात्कार होता है। ताली नहीं बजानी, शेम बोलना है। अब आ रहे हैं लोग। आदिवासी बेटियां पुलिस थाने में थी, खींच के बाहर लाकर निर्वस्त्र करके सामूहिक बलात्कार, न्याय नहीं। यहाँ पर बैठी थी वो आकर। अरे नहीं वो कुछ नहीं। तो अपनी ताकत को पहचानिए। 5 राज्यों के चुनाव अभी हुए हैं।
और आधी आबादी महिलाओं ने वहां सरकारें बनाई है, चाहे तेलंगाना में हमारी बनाई है, चाहे दूसरे राज्यों में किसी और की बनाई है, पर आधी आबादी के फैसले सरकार बनाने में सबसे बड़ी भूमिका आज निभा रहे हैं। तो आप सबसे कहूंगी, आप सबको कहूंगी, महिला आरक्षण कानून जो आप लिखे नारी शक्ति वंदना अधिनियम लागू हो। कब से लागू होना चाहिए? 2000 कब से लागू होना चाहिए? अभी से, ताकि बहुत सी बहनें जो यहाँ बैठी है वो संसद पहुंच सके, बेटियों को न्याय दिला सके। राजनीतिक मंच नहीं है, मेरी बहन बोल रही है तो हम तो राजनीतिक लोग हैं, बुलाने से पहले सोचना था। महिला महिला की आवाज दबा रही है। हाँ, तो आपसे फैसला छोड़ रही हूँ। हमें घर में ये लड़ाई पहले लड़नी है, लेकिन हम लड़के रंजना जी जैसी महिलाएं हैं, लड़े हैं और जीत गए। इसका श्रेय, इसकी बधाई मैं रंजना जी और आप सबको देती हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।